गाजीपुर जिले में प्राइवेट अस्पतालों में मौत का सिलसिला है जारी। 7 सितंबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर, तारीख 3, मौतें 4। कौन है जिम्मेवार? अधिकारी कब तक देखेंगे जिले में जच्चा बच्चा के मौतों का मंजर? सभी कान में तेल डाले बैठे हैं। झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। कितने हैं फर्जी अस्पताल, कौन देगा आंकड़ा? यही है रामराज। खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24 मैक्रेस। गाजीपुर के सैदपुर का ये प्राइवेट यस हॉस्पिटल, जहां डिलीवरी के लिए आई प्रसूता ऑपरेशन में लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती महिला प्रसूता का सीजर करने के बाद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और जब हालात बिगड़े तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने महिला को दूसरे हॉस्पिटल यानी वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी जाते समय रास्ते में ही जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने स्थानीय लोगों सहित हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा देख अस्पताल के लोग और डॉक्टर समेत सभी फरार हो गए। मौके पर पहुंचे गाजीपुर के सीएमओ ने हॉस्पिटल को सीज कराया और हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। तब हंगामा शांत हुआ। आइए सुनाते हैं पीड़ित परिजन की जुबानी, सुने अस्पताल की पूरी कहानी। नाम है भैया आपका? पवन। क्या पूरा मामला है जरा बताइए। मामला ये था, वो हमारी भाभी, उनका डिलीवरी था। हम लोग 4 बजे भोर में लेकर आए। आज 4 बजे भोर में लेकर आए स्वास्थ्य केंद्र पे। तो वहाँ के आशा ने भेजा कि ऐसा है, आप चले जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट एक हॉस्पिटल यस हॉस्पिटल है एंड सर्जिकल है, जो कि आलू स्टोर के सामने है। आप वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे बढ़िया से आपका डिलीवरी सीजर करके कर दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब से बात किए कि डॉक्टर साहब इनका डिलीवरी कराना है। बोले ठीक है, हो जाएगा। बात किए, उनका सीजर करने के लिए ले गए अंदर। उन्होंने जब सीजर किया तो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर नहीं है केस। जब आपके अंडर में केस नहीं था तो आपको पहले देख कर रेफर कर देना चाहिए था बनारस। तो उन्होंने सीजर करके उसी तरह छोड़ दिया, छोड़कर चीर लगाकर छोड़ दिए। बोल रहे हैं कि बनारस ले जाइए। तो हम लोगों ने 6 बजे बनारस ले जाते वक्त उसी समय रास्ते में हमारे भाभी का और हमारे भतीजे का देहांत हो गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग यही चाहते हैं कि इस जो हॉस्पिटल है इस पे उचित से उचित कार्रवाई होखे। यस हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब आवें और गाजीपुर के सीएमओ साहब आवें, हम लोग को न्याय दें। मौके सरकार से हम लोग यही चाहते हैं। मौके पर आपके पास कौन से अधिकारी अभी हैं? मौके पर हमारे यहाँ सैदपुर क्षेत्र के डीएम साहब हैं, हमारे सैदपुर कोतवाली के कोतवाल साहब हैं। इन लोग से बात तो क्या बोल रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मदद के लिए बोल रहे हैं कि जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सीएमओ साहब आएंगे, हम लोग को जो निर्णय देंगे हम लोग को मान होगा। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे देखिए, आज हमारे बहन बेटी भाभी के संगे हुआ है, कल आपके संगे, कल उनके संगे हो सकता है। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान के दूसरा रूप होते हैं। ये डॉक्टरी खोल के बैठे हैं कि मौत खाना खोल के बैठे हैं। कोई कैसे विश्वास करेगा डॉक्टर लोग पे? जब नहीं होने देंगे तो कहाँ से देश का कल्याण होगा? ISPCS डॉक्टर कहाँ से बनेंगे? कम से कम पूर्ण जानकारी के साथ, पूर्ण डिग्री के साथ तो डॉक्टरी खोलना चाहिए। वहीं दूसरी घटना बीते 8 सितंबर की है। दुल्लापुर थाना क्षेत्र में स्थित जीवनदीप हेल्थ केयर पर घटी, जहां इलाज में लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई। जीवनदीप हेल्थ केयर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, बगैर रजिस्ट्रेशन के ही चल रहा था। गर्भवती पत्नी का पति मुकेश, जो खुदा बख्शपुर गांव का रहने वाला है, ने बताई पूरी कहानी। क्या नाम है भी आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपकी पत्नी को जो परसों डिलीवरी होनी थी रात में, हाँ, तो घर से जब आप लोग चले तो कहाँ गए थे? छतमा गए थे। छतमा किसके यहाँ? वहाँ का नाम नहीं जाने उनका। जी। पापा ले गए थे तो बोले टेम्पो में 10-5 मिनट घुमा दो। घुमाए के बाद फिर बोले कि जाओ ऑपरेशन करा दो मुकेश। फिर गए डॉक्टर के पास, वो बोला कि नॉर्मल डिलीवरी कर दूंगा। ठीक, फिर 1 बजे रात में कहा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाया, ऑपरेशन किया। बोला कि 2 घंटा बच्चा। ऑपरेशन वही डॉक्टर किया, कोई दूसरा? वही डॉक्टर बोला है वो। अच्छा, वो अपने आप? हाँ, टीका के ऑपरेशन किया कि बोला 2 घंटा लड़का जिंदा था।
फिर मर गया। तब फिर बोला कि चलो वहाँ नदी है रामन काजा, वहाँ भी गवा दे रहा हूँ। एक चाहिए यहाँ खंजाड़, उसमें भी गवा दे रहा हूँ लड़का को। और एक नदी यहाँ मंगई नदी धामपुर में, वहाँ भी गवा दे रहा हूँ। मैं बोला भाई बिगवा मत लड़का को, तू रहने थे। फिर क्या हुआ कि सुबह की बोला कि जब पापा लोग जा रहे थे लड़का को गाड़ने के लिए, फिर क्या हुआ कि उधर से डॉक्टर फोन किया कि लड़का को मत गाड़ो, लड़का का लेकर आओ। फिर क्या क्या वहाँ से लड़का को डॉक्टर लोग गाड़ी में बैठाए लेकर भागे हैं जलालाबाद चौराहा पे। हाँ डॉक्टर लोग फिर वहाँ से लोग भागे, तो फिर वहाँ से चाचा वाचा लोग वो खियाए गाड़ी से, वो लोगों को पता नहीं। फिर जाकर लड़का रख दिए, फिर लोग आए थे पत्रकार कर लो। तो कुल मिलाकर मतलब आपने उस डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दिया है? हाँ मुकदमा करने के लिए। हाँ मुकदमा हुआ है कि नहीं अभी हो रहा है मुकदमा। अच्छा ये बताइए, जो डॉक्टर ने कहा था कि टेम्पो में घुमाने के, वो मतलब क्यों, मतलब वो कहा था टेम्पो में घुमा दीजिए, क्या हो? जैसे लड़का हो भी सकता है, वो डॉक्टर ने कहा था। हाँ। तो कितने दूर और कितने समय तक घुमाया? ज्यादा दूर नहीं, तो यही 10-15 मिनट इतने में। 10-15 मिनट टेम्पो से घुमाया था। हाँ वो सड़क सही थी या खराब है? सही था, पूरा पीछे था। पीछे सड़क था। हाँ और टेम्पो घुमाने से मतलब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही थी। हाँ तो भी उसके बाद भी नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। फिर बोला कि ले जाओ वहाँ। फिर यहाँ पे जब जलालाबाद गए ना जीन दीप वाला पे, तो बोला कि भैया मैं नॉर्मल डिलीवरी कर दूंगा। तो बोला भाई चलो भाई ठीक है। तो फिर बोला ऑपरेशन करने पड़ेगा। लड़का का पूरा धड़कन सही था, ठीक। फिर बोला कि 40-50 हज़ार रुपये। मैं बोला भाई देख तू पैसा ले ले, तू लड़का को बचा ले। वहाँ भी कोई नहीं था लड़का करने के बाद। अब क्या चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहते हैं डॉक्टर साहब। तो आपने देखा कि पीड़ित किस तरह से अपने जच्चा बच्चा को बचाने के लिए है। वहीं आपको हम तीसरी घटना का भी जिक्र कर रहे हैं जो एमडी हॉस्पिटल सादियाबाद की है, जहां ऑपरेशन के बाद गर्भवती की हालत बिगड़ी और 10 सितंबर को उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के पति प्रभाकर ने बताया ऑपरेशन के बाद हालात बिगड़ने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। मौके पर पहुंचे नोडल अधिकारी डॉक्टर शिशिर शैलेश ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आइए सुनाते हैं उन्होंने भी क्या कहा। दुर्गापुर हॉस्पिटल में सीजिंग कार्रवाई की, क्या मामला था? क्या मामला एक था कि 6 तारीख को हम लोग को सूचना मिली सीएमओ साहब के द्वारा कि किसी मतलब नवजात शिशु का देहांत हो गया है जीवन दीप हेल्थ केयर सेंटर दुल्लापुर के पास, जो जलालाबाद के आसपास पड़ता है। तो वहाँ पता ये चला कि एक बच्चे का मतलब पैदा होते ही देहांत हो गया है। उसी के सिलसिले में हम लोग गए थे। क्या कार्रवाई आप लोगों ने की? कार्रवाई हम लोग उनको 6 तारीख को गए थे, मगर वो व्यक्ति हमें और हॉस्पिटल बंद मिला। उसके बाद हम लोग वहाँ नोटिस दे के चले गए कि सीएमओ कार्यालय आसपास एक कर्मचारी मिला था, उसके द्वारा हमें नोटिस दिया कि सीएमओ कार्यालय आए। तो कल वो लोग सीएमओ कार्यालय आए थे 9 तारीख को। तो उसके बाद सीएमओ साहब के आज्ञा अनुसार हम लोग जाके उस हॉस्पिटल में देखा गया कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, मगर वो पता चला कि वो बिना रजिस्ट्रेशन का ही हॉस्पिटल चल रहा था। तो वहाँ कोई भी वो मानक के अनुसार नहीं था, ना रजिस्ट्रेशन था, ना कोई स्टाफ था, ना कोई नर्स थी, ना डॉक्टर थे। इसलिए हम लोग को विभागीय कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके सीज किया गया। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब सीएमओ के भेजे हुए प्रतिनिधि थे और इन्होंने अस्पताल का पूरा जो ब्यौरा था उन्होंने वहां जांच पड़ताल की और सब कुछ करने के बाद अब इन्होंने जो एक्शन लिया FIR वगैरह की गई है। हालांकि ऐसे में 3 तारीख 4 मौतों का जिम्मेदार कौन है और फर्जी तरीके से ये चल रहे अस्पताल जो किसकी सह पे चल रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो आपको हमने पूरा स्वास्थ्य और चिकित्सा के विषय का जो भी मंजर था हमने दिखाया। पीड़ित आता है प्राइवेट अस्पतालों में और असमय काल के गाल में समा जाता है, लेकिन अधिकारी कान में तेल डाले बैठे हुए हैं। और अब आपको वहीं मैं बता देता हूं कि गाजीपुर में जो मौत का ये मंजर चल रहा है, इसे कौन रोकेगा? गाजीपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। पूरे मामले पर गाजीपुर के सीएमओ डॉक्टर दीपक देश ने क्या कहा, आइए उसे भी सुनाते हैं। सर आज जो है सैदपुर में जो है एक निजी अस्पताल का जो है जच्चा बच्चा की मौत कर, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई है? मामला ये है कि सैदपुर में एक पेशेंट
डिलीवरी के लिए एडमिट हुआ था, जिसमें संज्ञान में आया कि उसका चूया लगा करके उसके बाद उसे बनारस रेफर कर दिया गया। बनारस में एडमिट होने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो अभी उसके खिलाफ FIR की गई है, हॉस्पिटल को बंद कराया जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन था वो भी कैंसिल किया जा रहा है। क्या इसका पहले से रजिस्ट्रेशन था या इलीगल? रजिस्ट्रेशन इसका था। सर देखा जा रहा है कि इधर अब 15 दिन या 1 हफ्ते की बात करें तो लगातार कई अस्पतालों में इस तरह के मामले आ चुके हैं। तो क्या इसके लिए विभाग के द्वारा कोई विशेष कार्य योजना बना के पूरे जिले को किया जाएगा? कार्य योजना तो बनी हुई है, जांच भी हो रही है, लेकिन जहाँ पे इस तरह की घटना होती है उस हॉस्पिटल की पूरी जांच होती है, उसके खिलाफ FIR की जाती है और कोशिश ये की जाती है उसमें कमियां पाई गई हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपने सुना कि ये गाजीपुर के CMO डॉक्टर दीपक देश जी हैं और इन्होंने पूरी बात बताया कि अभी जांच चल रही है और जांच की जाती है, सारी टीमें बना दी गई हैं, सारा फोरम पूरा है और लोग ऐसे ही मरते रहें और प्रदर्शन करते रहें। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो राम जाने, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव में सरकारी अस्पताल जहां सरकारी डॉक्टर और स्टाफ है, लेकिन इन गरीबों को कौन भेज रहा है प्राइवेट अस्पतालों में जहां मौतों का सिलसिला जारी है। क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों पर लगाम लगाएगी या ये खेल जारी रहेगा? अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।